नमस्ते दोस्तों। कैसे हो आप सभी? आज मैं आपको एक दिलचस्प कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिसमें एक हिरण और कौवा ने मिलकर एक चालाक लोमड़ी को हराया। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची दोस्ती में विश्वास और वफादारी बहुत महत्वपूर्ण होती है और धोखेबाजों से हमेशा सतर्क रहना चाहिए। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल जंगल था जिसका नाम सुंदरबन था, जहां सभी जानवर शांति से रहते थे। इनमें दो अच्छे दोस्त थे, एक कौवा और एक हिरण। दोनों का गहरा दोस्ती का रिश्ता था। वे दिन भर जंगल में घूमते, साथ खाते और एक दूसरे की देखभाल करते। वे अक्सर जंगल में खाने की तलाश में जाते और जब सूर्यास्त होता तो एक पेड़ के नीचे आश्रय लेते। कौवा एक शाखा पर आराम करता, जबकि हिरण पेड़ के नीचे एक छोटे से गड्ढे में सो जाता। उनके दिन खुशी से और शांति से बीतते थे। एक दिन जब वे जंगल में घूम रहे थे, एक चालाक लोमड़ी ने हिरण को देखा और उसे फंसाने का योजना बनाई। लोमड़ी ने सोचा, अगर मैं हिरण से दोस्ती कर लूं, तो उसे धोखा देकर उसे अपना भोजन बना सकती हूँ। उस दिन के बाद लोमड़ी ने धीरे धीरे हिरण का पीछा करना शुरू कर दिया। एक दिन उसने देखा कि हिरण अकेला घास खा रहा था। कौवा कहीं दूर था। लोमड़ी ने इस मौके का फायदा उठाया और हिरण के पास जाकर दोस्ती का बहाना किया। हे दोस्त, तुम कैसे हो? आज तुम अकेले क्यों हो? लोमड़ी ने कहा। हिरण चौंका और उसने लोमड़ी को देखा। तुम कौन हो और मुझे दोस्त क्यों बुला रहे हो? मैं तुम्हें जानता नहीं। हिरण ने सावधानी से कहा, डरो मत, मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है। मैं इस जंगल में अकेली हूँ और मुझे बहुत अकेलापन महसूस होता है। जब मैंने तुम्हें देखा तो मुझे खुशी हुई। अगर तुम मेरी दोस्ती स्वीकार करोगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। लोमड़ी ने आंसू दिखाते हुए कहा, जैसे वह बहुत दुखी हो। हिरण का दिल मरमाहिन हुआ और उसने लोमड़ी से दोस्ती करने का फैसला किया। तब से वे दोनों साथ साथ रहने लगे। हिरण अपनी नई दोस्ती में इतना खुश हो गया कि उसने कौवा को भूल दिया। एक दिन लोमड़ी ने हिरण से पूछा, दोस्त, क्या तुम मुझे अपना घर दिखाओगे? मुझे वहां आकर बहुत अच्छा लगेगा। हिरण खुश होकर बोला, बिल्कुल, मुझे खुशी होगी कि तुम मेरे घर आओ। फिर दोनों ने हिरण के घर जाने का रास्ता पकड़ा। कौवा, जो दूर से यह सब देख रहा था, शक्की हो गया। वह जल्दी से अपने घर पहुंच गया और इन दोनों को दूर से देखा। हिरण और लोमड़ी जल्द ही कौवा के पेड़ तक पहुंचे। हिरण ने लोमड़ी का परिचय कौवा से कराते हुए कहा, यह मेरी नई दोस्त है, लोमड़ी। वह जंगल में अकेली है और उसे कोई दोस्त नहीं है। कौवा, जो बहुत समझदार था, ने हिरण को चेतावनी दी, सावधान रहो, लोमड़ी चालाक है। मैं उससे दोस्ती नहीं कर सकता, लेकिन यह तुम्हारा चुनाव है कि तुम किसे दोस्त बनाओ। लेकिन हिरण ने लोमड़ी से दोस्ती जारी रखी और कौवा की बातों को नकार दिया। लोमड़ी ने फिर एक नया दुष्कृत्य करने की योजना बनाई। आज मैं तुम्हें एक ऐसा जगह दिखाऊंगी जहां बहुत स्वादिष्ट भोजन मिलेगा, उसने हिरण से कहा। हिरण ने खुशी से सहमति जताई और लोमड़ी के साथ खाने की जगह पर चला गया। वहां एक खेत था जहां बहुत सारी फसलें उगी हुई थीं। हिरण खुशी से चिल्लाया, वाह, यह कितना स्वादिष्ट है। अगर तुम नहीं होती तो मुझे ऐसा कभी नहीं मिलता। लोमड़ी ने सोचा, अब मुझे इसे मोटा करना होगा ताकि मैं इसे आसानी से फंसा सकूं। इसके बाद से हिरण और लोमड़ी अक्सर उस खेत में जाते और फसलों को खाते। एक दिन किसान ने देखा कि उसकी फसलें नष्ट हो रही हैं। उसने उस खेत में जाल लगा दिया ताकि वह जान सके कि कौन उसका नुकसान कर रहा है। अगले दिन हिरण और लोमड़ी फिर से खेत में गए और हिरण जाल में फंस गया। लोमड़ी ने देखा, लेकिन वह जल्दी से भाग गई और छिप गई ताकि किसान हिरण को पकड़ सके। हिरण, जो जाल में फंसा था, मदद के लिए पुकारने लगा। उसने सोचा कि शायद लोमड़ी उसकी मदद करेगी, लेकिन वह उसे छोड़ चुकी थी। अब हिरण ने कौवा को याद किया और उसे पुकारा। कौवा ने हिरण की पुकार सुनी और तुरंत उसकी मदद करने के लिए उड़ आया। दोस्त, मैंने तुम्हें लोमड़ी के बारे में सचेत किया था। अब हमें जल्दी से कुछ करना होगा। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। कौवा ने हिरण से कहा, जब किसान आए तब तुम मरे हुए जैसे दिखना। मैं किसान को उलझाऊंगा और जब जाल खुलेगा तो तुम भाग सकोगे। हिरण ने कौवा की बात मानी और जैसे ही किसान आया, उसने सोचा कि हिरण मर चुका है। किसान ने जाल खोल दिया और हिरण भाग खड़ा हुआ। लोमड़ी, जो दूर से यह सब देख रही थी, गुस्से में थी।
उसे उम्मीद थी कि वह हिरण को खाने का मौका पाएगी, लेकिन कौवा ने उसकी सारी योजना चौपट कर दी थी। हिरण अपने घर लौट आया और कौवा का धन्यवाद किया, यह समझते हुए कि लोमड़ी के बारे में कौवा सही था। अब हमें उसे एक सबक सिखाना होगा, कौवा ने कहा। कौवा और हिरण ने मिलकर लोमड़ी को सजा देने की योजना बनाई। हिरण कौवा को लोमड़ी के बिल तक ले गया और कौवा एक पास के पेड़ पर बैठकर देख रहा था। हिरण फिर लोमड़ी के बिल के पास गया और बोला, तुमसे कुछ दिनों से नहीं मिला, तुम क्यों नहीं आई? मैं किसान के जाल में फंस गया था, लेकिन किसी तरह भागने में सफल हुआ। मुझे लगा था तुम मेरी मदद करोगी, लेकिन तुम नहीं आई। लोमड़ी, जो दिखावा कर रही थी, बोली, मुझे नहीं पता था कि क्या हुआ और मैं बहुत चिंतित थी। लेकिन अब जब तुम सुरक्षित हो, तो मुझे तुम्हारे लिए एक दावत चाहिए। तुम मुझे स्वादिष्ट भोजन दिखाओ। लोमड़ी ने हिरण को उसी खेत में लाकर फिर से जाल में फंसा दिया, लेकिन इस बार हिरण ने उसे धोखा देकर जाल में फंसाया। हिरण ने लोमड़ी से कहा, अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि जाल में फंसना कैसा होता है। यही वही हुआ जो तुमने मेरे साथ किया था। किसान आया और देखा कि लोमड़ी जाल में फंसी है। उसने उसे पकड़ लिया और एक पिंजरे में बंद कर लिया। हिरण और कौवा को बहुत खुशी हुई कि लोमड़ी ने अपना पाठ सीख लिया था। उस दिन के बाद हिरण और कौवा शांति से रहने लगे और लोमड़ी ने उन्हें फिर कभी परेशान नहीं किया। दोनों दोस्त अपनी मित्रता को और समझदारी से जीने लगे और अब वे अधिक सतर्क रहते थे कि कोई उनके साथ धोखा न कर सके। अगर आपको इस कहानी से कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक करें और अपने विचार कमेंट में ज़रूर शेयर करें। इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और उन्हें भी सच्ची दोस्ती और सतर्कता का महत्व बताएं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।